लाल किला दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान से लाल टोपी का आया रिएक्शन। लाल टोपी ने बोला कि अब मोदी हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए हमें पाकिस्तानी एयरफोर्स को अलर्ट पर रखना पड़ेगा और जब मोदी हमला करे उससे पहले हम हमला करेंगे। देखें पूरा वीडियो का वाकया करते हैं और उसके बाद उसको जवाब बनाकर 2-4 दिन के बाद ये पाकिस्तान पर एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, एक जंग मुसल्लत कर देते हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो मे की तरह का थोड़ा सा एक्सपेंडेड ऑपरेशन हो, या अब जो जंग आ रही है कि वसी पैमाने पर एक कन्वेंशनल जंग जिसमें ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो दिल्ली में आज हो गया। DGISPR ने कुछ अरसा पहले कहा था कि इस बात के आसार हैं कि ये समुंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये समुंदर के रास्ते करें या दिल्ली में धमाका करें, बात यह है कि इनको कोई ना कोई जवाब चाहिए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। इस वक्त ऑलरेडी इनकी तमाम आर्म्ड फोर्सेस हमारे खिलाफ डिप्लॉयड हैं। ये नोटैम्स ऑलरेडी इस वक्त इन प्लेस हैं। तमाम एयरलाइंस को, तमाम फजाई हुदूद को, सबको नोटिस जा चुका है कि यहां पर बहुत बड़ी बड़ी जंगी कार्रवाइयां होने वाली हैं। इंडिया के जानिब से बहुत बड़े बड़े नोटैम्स इन तारीखों के लिए जारी हो चुके हैं। नोटिस टू मरीनर्स, समुद्र के बहरी रास्तों के लिए भी बड़े बड़े नोटिस जारी हो चुके हैं। लिहाजा इनकी सारी आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था और वो आज दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिलेंडर के धमाके थे या इन्होंने खुद दहशतगर्दी करवाई, जैसे कि इनकी पुरानी आदत है। भारतीय इंटेलिजेंस कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा के बड़ी जंग का जवाब बना सकती थी। ये ऑप्शन हमेशा ये करते रहे हैं। लिहाजा वो जवाब इनको आज मिल गया। अब पाकिस्तान की क़यादत से, पाकिस्तान की कौम को हम बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जिस बारे में हम आपको बहुत अरसे से आगाह कर रहे थे, मई के महीने से आगाह कर रहे थे कि जब जंग ख़त्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुंदर के रास्ते भी आएंगे, ज़मीनी रास्ते पे भी आएंगे और अब की दफ़ा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी जलील हो रहा है पूरी तरह अपने मुल्क में। अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई चाहिए और इसी काम के लिए वो इतने अरसे से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अपनी फौज को जंगी तैयारियां करवा रहा था, जदीद तरीन असलाह खरीद रहे थे। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जाके एक्सरसाइजेस की, मश्क की, जंगी तैयारियां की, मुख्तलिफ मैनूवर्स किए और अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब दिया उन्होंने। अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो इन्होंने मई में की थी। मई में ये सिर्फ एयरफोर्स लेकर आगे आ गए थे और ड्रोन्स इन्होंने भेजे थे। एयरफोर्स को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी, ड्रोन्स ने कोई इफेक्टिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया और बैकअप इनके पास मौजूद नहीं था। ना इनकी ग्राउंड फोर्सेस तैयार थी, ना समुद्री रास्ते तैयार थे। लिहाजा ये मार खा के फौरन ही इन्होंने सीज फायर क्लेम कर लिया। मगर फिर इन्होंने तैयारी की। पिछले 4-5 महीने ये बड़ी रोबस्ट तैयारी करते रहे बगैर किसी शुबह के। और अब हम पाकिस्तान आर्मी से, लीडरशिप से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, कौम से कहेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएं। अगले 4-5 दिन में जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब जब जंग इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दुश्मन ने जो इतनी भारी तैयारियां की हैं, इसके लिए अब आखिरी जो उसको एक मोहरा चाहिए था, फॉल्स फ्लैग, वो भी आज इसने कर दिया। लिहाजा अब पाकिस्तान आर्मी के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप इंतजार करें दुश्मन के पहले हमले का, और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को सबसे पहले इनकैपेसिटेट कर दे। लिहाजा वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर मैसिव ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स भेजेगा। फजाइया को, इसकी प्लानिंग ये है कि फजाइया को उड़ने ही ना दे ये। और एक मरतबा अगर पाक फजाइया किसी हद तक उड़ने के काबिल ना रही या उसके ऑपरेशंस उस तरह ना हो सके जैसे मई में हमने किए थे, तो फिर इनके पास ग्राउंड इन्वेजन और समुंदर के रास्ते का
बहुत आसान रास्ता बन जाएगा कि इनको फजाइया की जानिब से खतरा नहीं होगा। हमारे पास एक ऑप्शन यह है कि हम इनके हमले का इंतजार करें और दूसरा ऑप्शन यह है कि जब जंग नागुज़ीर है तो आगे बढ़कर इनको मारें। जंग नागुज़ीर है, हमें आगे बढ़कर अब इनको मारना चाहिए। इनकी तमाम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और पोस्चर हॉस्टाइल है। हमें मालूम है किसी भी वक्त ये आ जाएंगे, तो हम इनको प्रिएम्प्टिवली पहले क्यों नहीं मारते? इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दें, इनके एयरबेसिस पर हिट करें, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो स्टेजिंग एरियाज हैं डेजर्ट में इन्होंने सारे बनाए हुए, उन सब को तबाह करें जाकर। इन्होंने रन ऑफ कच्छ, समुंदर रन ऑफ कच्छ से लेकर सारा हमारा जो चोलिस्तान और हमारा जो बहावलपुर का डेजर्ट है, हत्ता के सियालकोट तक, ये इनके मेजर एरियाज हैं जहां पर ये समझते हैं कि अगर ये पावरफुल थ्रस्ट के साथ, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ अंदर दाखिल हों पाकिस्तान में, या थिएटर कमांड्स के साथ अंदर दाखिल हों, तो ये पाकिस्तान की बड़ी टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं। ये थर के कोयले के जो रिजर्व्स हैं उनको कैप्चर करना चाहेंगे। कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक हमारा इलाका लेना चाहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया में रुसवा भी हो और इनके पास निगोशिएट करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। हमारे बड़े बड़े इलाके, बड़ी बड़ी आबादी ये कैप्चर कर ले। इस दफ़ा इनका ये टारगेट है। सियालकोट एक मेजर टारगेट है, इसीलिए पिछली दफ़ा हमने आपसे कहा था कि समड़ियाल और उसके पास जो ब्रिज बने हुए हैं दरियाओं के ऊपर, उनको खास प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारी काउंटर अटैक के लिए, हमारी आर्मर मूवमेंट के लिए, सियालकोट के दिफा के लिए वो पुल बहुत ज़रूरी हैं। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे, तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रेशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। बिल्कुल सर। खैर ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा, तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया, तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है, और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं, और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया, और वो बता रहे थे जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहां से सपोर्ट किया गया हो। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, चाहे वो टीटीपी वाले कर रहे हो या बीएलए वाले कर रहे हो, तो हम भी फौरन कह देते हैं ना कि भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता, तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है या कुछ सबूत होने के बगैर ही जो है वो इस तरह से नाम लें। ये जरूर है कि जाहिर है कि क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है हम लोगों की, दोनों कंट्रीज की, कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर दूसरी तरफ से भी वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। तो वही कुछ चल रहा है। लेकिन अभी बहरहाल इस इंसिडेंट की या इस अटैक की व्हाटएवर, इसकी अभी फुल डिटेल्स आई नहीं है। मैडम, ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को, जब दहशतगर्दी हमारा कंबाइंड मसला है, तो मिलके इसको डील करना चाहिए? सर आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब ने कुछ अर्से पहले कहा भी था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो टेररिज्म के ऊपर
काम करें या कर सकते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट आया था उनका, बल्कि हमने उसके ऊपर शोज भी किए थे कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार जो आप और कई लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए, जिसपे हम लोग कहते हैं कि जी क्या बात की जाएगी, तो जाहिर है वो टेररिज्म पे ही बात होगी और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आपके यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई एक दो टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप उन लोगों को दे दीजिए, किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब ये 2-4-6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए, मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम, के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया कि हमें भारत से चाहिए। पाकिस्तान वो कुलभूषण यादव है ना हमारे पास, वो तो मांगते भी नहीं है अब। द पॉइंट इज कि जो बंदा इन्होंने बलूचिस्तान से पकड़ा पाकिस्तान ने, पॉइंट ये है कि देखें, आपको इस चीज का पता है कि जरूरी नहीं है कि कोई एक्स इंसिडेंट करने के लिए बंदे वहां पे होने चाहिए। जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अटैक कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान साइड से। जमीन किसकी इस्तेमाल होती है? अफगानिस्तान से। आपको पता है अगले दिन इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एक बनाया अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। अच्छा, अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर जो है जिसमें 40 टोटल अफगान हिंदू फैमिलीज हैं वहां पे, क्यों बना रहे हैं वो सेंटर वहां पे? बिकॉज दे नीड टू ब्रिंग पीपल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो द पॉइंट इज कि इंडिया अपनी बड़े पैमाने पे प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ये समझता है कि इससे पहले भी देखें, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं, हु फंड्स देम, कहाँ से इनके पास रिसोर्सेज आते हैं, ये कोई नकी नौकरी तो नहीं करते, या इनको कोई इनकी फैक्ट्रियां थोड़ी होती हैं इनको कोई ना कोई पीछे इनकी मूवमेंट चला रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा है। मतलब चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत सारा असला छोड़ गया, इनके पास वो भी असला इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अफगान तालिबान ने। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स भी इनके पास रिसेंटली सुने आए हैं। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया अफगानिस्तान के जरिए कराता है, आप कह रही हैं कि नहीं पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो दे दो। आज जो है वो अभी मैं क्या नाम है उसका, एक जर्नलिस्ट है उसका मुझे नाम भूल गया, उसने कहा जी कि आज 2900 किलोग्राम जो है एक्सप्लोसिव मिला है, जो एक छोटे से गांव फरीदाबाद हरियाणा में था, और पाकिस्तानी टेरर का जैश ए मोहम्मद जो है उसकी एक कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, द पॉइंट इज क्लियर कि आप देखें ना, वो इमीडिएटली नाम ले रहे हैं। आज की बात है, ये एनडीटीवी पे मैं देख रहा था। द पॉइंट इज कि अब वो इंडिया के अंदर है 2900 केजी पाकिस्तान से मूव कराना, 3,000 किलो मटेरियल, 3,000 किलो मटेरियल पाकिस्तान से मूव कराना, इंडिया को नहीं पता चला कैसे मूव कराया, और उन्होंने सीधा पाकिस्तान की एक ग्रुप का नाम ले लिया। तो डोंट यू थिंक के अगर उनसे वहां पे जो लोग हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, जो वहां पे लोकल्स जो कश्मीरी हैं, तो वो सीधा पाकिस्तान का इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन ये जो हमला है इसको तो वो इस्लामिक स्टेट से जोड़ रहे हैं। तो मैडम, डोंट यू थिंक द रियल थिंग इज के टेबल पे बैठने से मसला हल होगा, ना कि आप ये कहते रहे तुमने ऐसे किया उसने ऐसे किया। वो कहते हैं हमने आपके साथ टेबल पे बैठना ही नहीं है, अगर हम टेबल पे बैठेंगे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। अब इसका पाकिस्तान क्या करे? सर ये कब कहा गया कि अगर हम टेबल पे बैठे तो इलेक्शन हार जाएंगे? लेकिन ये जरूर है कि जैसे आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, तो कुलभूषण यादव को तो हमने 9 साल हो गए पकड़ रखा है, लेकिन हम साबित तो नहीं कर सके अभी तक। अगर कर लिया होता तो सर हमने तो झंडे गाड़ दिए होते। और जैसे मैंने कहा कि हमें अगर किसी ग्रुप का, किसी टेरर ग्रुप का या किसी आदमी का पता है जो भारत में है और वो वहां रहकर अफगानिस्तान में या किसी भी तरफ से फंडिंग करके हमारे यहाँ अटैक करवा रहे हैं, तो हम नाम बताएं ना दुनिया को। उन्होंने तो 10 नाम बता रखे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जंगवी और पता नहीं क्या क्या, सैयद सलाउद्दीन, और कितने नाम जो हैं वो बता रखे। तो फिर ऐसा कैसे सर कि हम कोई नाम नहीं बता पा रहे?
और यार वो आप वहां से बोलिए, बैठकर मतलब बीएलए को भी इंगेज कर रहे हैं, टीटीपी को भी इंगेज कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं सर, हम तो उधर से हम भी नाम बताए ना, वहां पे कोई इना मीना डिक्का कोई तो होगा ना जिसका नाम हम बोलें कि भाई वो हमें दे दीजिए, या उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया वैसा किया। हमारे पास ना कोई नाम है ना कोई चेहरा है। हमने अपनी एक जो, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं कर रहे होंगे, हो इतना पैसा है सर, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन एक आप बात है कि यहाँ हम पर कुछ साबित आप नहीं कर पा रहे, हम किया साबित करें, नहीं कर पा रहे ना। आप जो कहते हैं ना किया करें, ऐसे लगता है कि शायद मतलब यू डोंट हैव अ डेप्थ ऑफ द सिचुएशन। पहली बात तो ये है कि दोज हु आर द पीपल हु आर बीइंग यूज्ड, टीटीपी, हु आर द पीपल हु आर गेटिंग, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कहना है जी बीएलए, मिसाल के तौर, ठीक है जी। द क्वेश्चन इज कि डू वी हैव अ पेनिट्रेशन इन अफगानिस्तान में, हमारी कोई पेनिट्रेशन है वहां पे जिस अंदाज से टीटीपी को। अब आपको पता है जब अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये सीज फायर हुआ है तो पाकिस्तान की एजेंसियां ये कह रही हैं कि टीटीपी के लोगों को मूव कराया जा रहा है, कहां पे भला? शहरी इलाकों में मूव करा रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान वहां पे स्ट्राइक करेगा अगर फॉर एग्जांपल शहरी इलाकों में, तो कोलैटरल डैमेज होगा, अफगान अवाम इनके खिलाफ होंगे। Madam, the BLA people and the TTP people who are getting all that funding, they are there in Afghanistan. तो the question is, पाकिस्तान अफगानिस्तान को सारा कुछ कहता है, बताता है उनको ये लोग हैं, ये मूवमेंट है, ये हमें चाहिए, नाम ले ले के बताता है। ये है पॉइंट। अब उनको पीछे से जो फंडिंग आ रही है, अगर वो अफगान तालिबान रिसीव कर रहे हैं या इनके हैंडलर्स रिसीव कर रहे हैं, तो दैट इज देयर लिंक ना। वो अपना जो ऑपरेशन अफगानिस्तान में हो रहा है उसमें तो हमें यही तो पाकिस्तान कह रहा है अफगान तालिबान ने हमारी मदद करनी है, वो करते ही नहीं है मदद। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ क्यों खड़े हों, हमें जहां से आबादी ये कैप्चर कर ले। इस दफा इनका ये टारगेट है। सियालकोट एक मेजर टारगेट है, इसीलिए पिछली दफा हमने आपसे कहा था कि समड़ियाल और उसके पास जो ब्रिज बने हुए हैं दरियाओं के ऊपर, उनको खास प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारी काउंटर अटैक के लिए, हमारी आर्मर मूवमेंट के लिए, सियालकोट के दिफा के लिए वो पुल बहुत ज़रूरी है। मेरी इंटेलिजेंस है, बड़ी कंफर्म्ड इंटेलिजेंस है कि अब की दफ़ा ये उन पुलों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे हेलीबॉन्ड करें, चाहे इसके ऊपर पैरा लैंडिंग हो, उसके ऊपर पैराट्रूपर्स को लैंड करें, चाहे ड्रोन्स भेजें। ये कोशिश करेंगे कि उन ब्रिजेस को डैमेज कर दें या नुकसान पहुंचा दें, ताकि पाकिस्तान की तरफ से आर्मर रिस्पांस सियालकोट की दिफा के लिए जो जाना है उसको रोका जा सके। सियालकोट इनका मेजर टारगेट है। और दूसरा बहावलपुर, रन ऑफ कच्छ, वो डेजर्ट एरिया जो सिंध की तरफ है, रन ऑफ कच्छ के, और समुद्री रास्ते जिसको ब्लॉकेट करेंगे ये। सो पाकिस्तानी कौम अब बिल्कुल तैयार हो जाए। हमारा बहुत जलील और कमीना दुश्मन है, लेकिन प्रेडिक्टेबल है, हमें पहले से पता होता है कि ये क्या करने जा रहा है। इसीलिए हम इतनी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करते हैं इसकी मूवमेंट के बारे में, क्योंकि हम अपने इसकी खबीस फितरत को जानते हैं। सो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जिस पर अब हमें बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। 99% प्रोबेबिलिटी है कि खौफनाक जंग अगले 3-4 रोज में हमारे ऊपर आ रही है। अब इसके अलावा एक और महाज भी हमारे खिलाफ खुल चुका है, वो अफगानिस्तान का है। आपने देख लिया है कि अफगान तालिबान जहालत, बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी हदें पार कर चुके हैं। वो जो लॉजिक दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं, जो बहस कर रहे हैं, जो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, वो सिवाय खुराफात के और कुछ भी नहीं है। हर तरह के सबूत वाज़ेह हैं कि ये जहन्नुम के कुत्तों को पाकिस्तान में भेज रहे हैं, और पाकिस्तान के 2 सूबों में इतना इंतशार खड़ा करना चाहते हैं कि ये सूबे पाकिस्तान से अल्लाह ना करे, जिस तरह ये अलग कर लेंगे। कर तो इनका बाप भी नहीं सकता, इंतशार फैला सकते हैं जैसे फैला रहे हैं। तो ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है कि अफगानिस्तान हमारा एक दुश्मन मुल्क बन चुका है। और अब जब भारत हमारे पास हमला करेगा मशरक की जानिब से, तो आप देखिएगा कि ये मगरिब की जानिब से क्या करते हैं हमारे खिलाफ। इन्होंने तीसरा महाज तो खोला ही हुआ है। आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं 10 और 11 नवंबर, आज के दिन 2 बड़े हमले किए इन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे, और एक तो इतना खौफनाक था कि तकरीबन आर्मी पब्लिक स्कूल इन्होंने रिपीट कर दिया था। अस्तगफुरुल्लाह। वाना कैडेट कॉलेज पर इन्होंने हमला किया, सैकड़ों तलबा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर मौजूद थे। इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की, गेट पे अंदर दाखिल होने की कोशिश की। अल्लाह ने एहसान किया कि हमारे जवानों ने अपनी शहादतें देकर इनको रोका। अगर ये अंदर दाखिल हो जाते, सोचें एक और आर्मी पब्लिक स्कूल करते, ये 300-400 कैडेट्स हमारे शहीद कर देते। अस्तगफुरुल्लाह। ये किसी भी हद तक चले जाएंगे, इतने नापाक जहन्नुम के कुत्ते खवारिज हैं ये बात हम बार बार कह रहे हैं आपको। हमने
पहले भी हमने कहा शुक्र है कुछ अमल किया कि अफगानिस्तान के अंदर जाकर आपने इनको मारा, लेकिन फिर उसको रोक क्यों दिया? जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, कई साल वो मुज़ाकरात चले, तो क्या उन मुज़ाकरात के दरमियान जंग बंद हो गई थी? नहीं, दोनों जानिबैन एक दूसरे पर शदीद हमले कर रहे थे, मगर मुज़ाकरात भी चल रहे थे। क्योंकि जंग होती है मुज़ाकरात में अपर हैंड लेने के लिए, जो ज्यादा मारता है वो ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होता है निगोशिएशंस के दौरान। ये क्यों मुज़ाकरात पे राजी हुए पाकिस्तान से? इसलिए कि इनको मार पड़ रही थी, और हमने मुज़ाकरात के चक्कर में इनको रीग्रुप होने का, रीऑर्गेनाइज करने का मौका दे दिया कि इन्होंने टीटीपी को रीऑर्गेनाइज कर दिया पाकिस्तान के अंदर। वो सारा एक साइऑप्स और प्रोपेगेंडा वॉर के टीटीपी वाले वीडियोस निकाल रहे हैं कि जी हम तो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, सब अफगानिस्तान बैठे हुए हैं। ड्रामाबाजी है कि हम तो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, दुनिया को ये तासुर दे रहे हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशन से कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। इतना मौका क्यों दे रहे हैं हम इन्हें? पाकिस्तान की सरहद से 30 किलोमीटर दूर कोई अफगान आर्मी नहीं होनी चाहिए। आप एक बफर जोन बनाएं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़िलहाल जब हम इंडिया के साथ जंग कर रहे हैं तो हम अपनी फ़ौजें लेकर अफगानिस्तान में दाखिल हो जाएं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपनी सरहदों की एग्रेसिव पेट्रोलिंग करनी है, हिफाजत करनी है। मगर हमारे पास एयर पावर जो है, जो ड्रोन्स हैं, जो हेलीज हैं, इसके ज़रिए हम अफगानिस्तान के अंदर इन पर हर वक्त आग बरसाते रहें। ये लाजिम है कि हम ये करें इनके साथ। पाकिस्तान आर्मी पर जो भी हमला होता है, चाहे हमारी गाड़ी पर एम्बुश होता है या आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा हमला जो आज इन्होंने वाना में किया, या हमारी किसी पोस्ट पर हमला होता है, इसका जवाब अफगान आर्मी को अफगानिस्तान के अंदर मिलना चाहिए। अगर हमारे 10 जवान शहीद हुए तो इसके बदले इनका पूरा गैरजन तबाह होना चाहिए। दिस इज द कॉस्ट। आप इतनी हैवी कॉस्ट कर दें इनके लिए कि पाकिस्तान के अंदर तुम हमला करोगे तो अफगानिस्तान के अंदर इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कॉस्ट बढ़ा दें आप। अभी इनको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही। हमारे दर्जनों के हिसाब से जवान शहीद हो जाते हैं और अफगानिस्तान कोई कीमत अदा नहीं करता। काबुल में बैठ के हंसते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का कि इस आर्मी को हम खत्म कर देंगे, लरोबर अफगानिस्तान। पागलपने की आखिरी हद, इंसेन, बिल्कुल जानवर। ना इनसे कोई दलील से बात हो सकती है, ना ये तारीख जानते हैं, ना अखलाक जानते हैं, ना दीन जानते हैं, ना शर्म जानते हैं, ना हया जानते हैं। बेशर्मों ने अपने अमाल सारे ज़ाया करवा लिए। अगर कोई नेकी थी भी इनकी कभी, तब बिल्कुल जहन्नुम के कुत्तों के साथ मिलकर सईदी रसूलुल्लाह के पाकिस्तान को तबाह करने पर आए हुए हैं। तो पाकिस्तान आर्मी बड़ी सख्ती से आप इनको जाके अफगानिस्तान के अंदर मारते रहिए। आज जो उन्होंने वाना की कैडेट कॉलेज पर हमला किया है, ये माफ़ नहीं होना चाहिए। आज एक और हमारे ट्रक पर हमला किया, हमारे 10-11 जवान जख्मी हैं शदीद, ये माफ़ नहीं होना चाहिए। यू शुड मेक इट अ डिक्लेयर्ड पॉलिसी, एवरी अटैक इन पाकिस्तान विल बी रिस्पॉन्डेड इनसाइड। ज़बानी बात ना करें, करके दिखाएं। दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा